Hello students, a very much welcome to today's class. Welcome to Anubhav batch of class 11th. Today we are going to discuss about the second lecture of class 11th, that is cell the unit of life. ओके अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको रेगुलर 11th 12th दोनों के कंटेंट्स मिलेंगे जो आपको बहुत ही हेल्प होने वाले हैं फॉर योर नीट एग्जाम्स। ओके सो अगर हम बात इसकी करें सबसे पहले फीचर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की और सेल वाल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। और प्लांट सेल क्या है? यूकैरियोट्स है। और प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स में सेल वाल होता है कि नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में क्या है? दोनों को हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ओके सबसे पहले अगर हम बात न्यूक्लियस की करें, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि हमने पिछले क्लास में प्रोकैरियोट सेल को डिस्कस किया था, उसमें न्यूक्लियस इस तरीके से स्कैटर्ड थे इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स इसे ये पता चलता है कि इनका न्यूक्लियस जो पुअरली डिफाइंड है। यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ओके क्लियर है कि जब यूकैरियोटिक सेल है उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है जिनके पास हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ओके अगर हम बात न्यूक्लियस की करें तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड, देखिए ये शेप है। बैक्टीरिया के केस में कैसा शेप होता है? सर्कुलर होता है। और डबल स्टैंडर्ड होते हैं और नेकेड होता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इस तरीके से लीनियर होते हैं हमारा क्रोमोसोम्स, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। और हिस्टोन प्रोटीन्स का काम क्या था? इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को हमें पैकेज करना है, इनसाइड द न्यूक्लियस को हमें उसे ठूस ठूस के भरना है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स का काम आएगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। सॉरी, राइबोसोम्स की बात करें तो दोनों में ही प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में 70s एंड यूकैरियोट्स में 80s। क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? बैक्टीरिया के केस में, या जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करते हैं, उनका कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। और पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ना है कि प्राइम मिनिस्टर सर जी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें क्या होता है? ईआर माइटोकॉन्ड्रिया ये। और अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है पिगमेंटेड होता है, ग्रीन कलर। या हर तरह के जो प्लांट्स या प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं, ये सारे जो हमारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से कलरफुल रहते हैं। और जनरली क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन प्लांट सेल। दैट मीन्स अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? इन द क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात ट्रू वैक्यूल की करें, सेफ वैक्यूल प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, गैस वैक्यूल जो कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू वैक्यूल एब्सेंट है, जबकि गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो जनरली ट्रू वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द प्लांट सेल। थाइलाकोइड्स की बात करें तो ये प्रेजेंट है इन प्रोकैरियोट्स, बट ये वेल डिफाइंड नहीं। जैसे हमारा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक उसी तरह थाइलाकोइड्स भी वेल डिफाइंड नहीं है। यूकैरियोट्स की बात करें तो इनमें प्रेजेंट होते हैं। एनवेलप सिस्टम की बात होती है, एनवेलप मतलब जो आउटर लेयर प्रेजेंट होता है, जो हमारे सेल को प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनके पास वन एनवेलप है। यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके पास दो एनवेलप है, एक सेल वॉल है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज सेल वॉल, इनर टू द लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके तो इनके पास दो एनवेलप लेयर होते हैं, इनके पास वन होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है ये देखिए, एक ये साइटोप्लाज्म है, इनसाइड वैक्यूल है। तो जो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है उसी को कहते हैं साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स बहुत ही छोटे होते हैं, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी। यूकैरियोट्स की बात करें तो इनकी साइज क्या होती है? लार्ज होती है। बात इंक्लूजन बॉडीज की करें, इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इज द रिजर्व मटेरियल। कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, जो प्लांट का रिजर्व मटेरियल है। दिस इज नॉन मेम्ब्रेनस, दैट मीन्स दे फ्रीली लाई इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फेट ग्रेनुल्स, साइनोफाइसिन ग्रेनुल्स,
ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड बायंसी, दैट इज एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये सारे को गैस वैक्यूल की जरूरत पड़ती है, बायंसी बैलेंस बना के रखते हैं। नेक्स्ट, गैस वैक्यूल का मतलब स्यूडो वैक्यूल भी होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स वैक्यूल। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमें क्या क्या मिलता है? बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल में हमने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, इनके पास प्रॉपरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इनके पास कंपार्टमेंटलाइजेशन है, प्रॉपर एक सेल के बाहर कंपार्टमेंट की तरह, इस तरीके से कंपार्टमेंट की तरह प्रेजेंट होते हैं। इनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ओके, all eukaryotic cells are not identical. That means अगर हम देखें, ये सारे यूकैरियोट्स को बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। एक्सक्यूज मी, प्रोटिस्टा में जैसे कि डायटम्स, यूग्लेना, प्रोटोजोआ। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, बट एक दूसरे में आइडेंटिकल नहीं है। क्या एनिमल्स, हम अगर ह्यूमंस, ह्यूमंस एडवांस फॉर्म ऑफ एनिमल, तो क्या हम डायटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डायटम से मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो ये एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में आपको दिखेगा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस मिलेगा आपको, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाला लेयर सेल वॉल है, और इनर टू द सेल वॉल दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, एक सेल को प्रोटेक्ट करने का काम होता है सेल वॉल का। और ये एडजेसेंट सेल वॉल है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द राइबोसोम्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, जिसकी वजह से जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं, प्लांट पिगमेंट्स, जिसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से हमारा प्लांट जो है फूड प्रिपेयर कर पा रहे हैं। साइटोप्लाज्म, दिस लेयर इज दिस एरिया inside the cell is the cytoplasm. This is the SCR, smooth endoplasmic reticulum. This is the lysosome and this is the ARIA, that is rough endoplasmic reticulum. अब हम बात करेंगे कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक सेल, सपोज ये सेल है, इससे अगर सेल वॉल माइनस कर दें तो दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। सेल माइनस सेल वॉल, उस एरिया को हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। दैट मीन्स प्रोटोप्लास्ट क्या है? नॉन लिविंग मटेरियल है। अगर प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म क्या है? दैट इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। उस प्रोटोप्लाज्म से अगर हमने न्यूक्लियस माइनस कर दिया तो उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। सपोज दिस इज द सेल, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है, और अगर इस न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। दैट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स। दैट मीन्स एक सेल का जो कंपोनेंट है, उसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है, दैट इज द साइटोप्लाज्म में सारे फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म हमें मिल गया, अब साइटोप्लाज्म से जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, जैसा कि जितने भी ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, चाहे वो एसईआर हो, चाहे आरईआर, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो राइबोसोम्स, इन सब को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज नॉन एज साइटोसॉल। सेल वॉल हो गया बाहर वाला लेयर। अब हम बात करेंगे इनर लेयर, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होते हैं? बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर इज वेरी मच सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल। दिस इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो दैट ऑर्गेनिज्म couldn't survive, ठीक है। दैट मीन्स सेल वॉल, हमारे पास सेल वॉल नहीं है, हम मर रहे हैं, मजे में आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक प्लांट के पास अगर सेल वॉल नहीं होगा तो प्लांट नहीं सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। द डिटेल स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल ओनली आफ्टर, ये जो डिटेल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये कब पॉसिबल है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप केमिकल स्टडी। तो ये देखिए आरबीसी है, तो ये लिपिड है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड कितना है? 52, और प्रोटीन कितना है? 40। ओके, दैट मीन्स मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड और मोजाइक मतलब प्रोटीन, मोजाइक में क्या है? प्रोटीन। और किसने कॉइन किया था दिस टर्म फ्लूइड मोजाइक मॉडल? किस साइंटिस्ट ने दिया था हमें? सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। दैट मीन्स ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल किससे बने? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड में क्या होगा? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड कैसे? ऐसे बाई लेयर में अरेंज होते, अभी देखने वाले हैं हम। और फॉस्फोलिपिड में क्या होगा? फॉस्फोग्लिसराइड, जो कि कॉमन होंगे। सो ये देखिए एक फॉस्फोलिपिड है, किस तरीके से अरेंज होते हैं? हेड है,
ये टेल है। हेड वाला पार्ट जो है आउटर पार्ट है और ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, वाटर लविंग है और ये पॉलर है। टेल वाला पार्ट है, दो टेल प्रेजेंट है, 1 2, ये इनर लेयर है और ये एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए है, हाइड्रोफोबिक है, नॉन पॉलर है और सैचुरेटेड है। ओके, फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। इसमें और भी क्या प्रेजेंट होता है, सुगर या कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स प्रोटीन्स टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। टू टाइप्स के प्रोटीन क्या है, पेरिफेरल और एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट that is present on the surface, और internal और integral और intrinsic protein, that means ये क्या है, partially buried और completely buried, that means two types of protein present है। ये आपको fluid mosaic model, ये देखिए दिख रहा है आपको, this is the lipid bilayer, इस तरीके से head tail वाला part, this is the protein part, ये कार्बोहाइड्रेट का चेन है, ये सेल के बाहर वाला हिस्सा है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है और ये इनसाइड ऑफ द सेल जो कि साइटोप्लाज्म है। तो हमारे जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, टू टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, पेरिफेरल और एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, बाहर वाला हिस्सा में। अब बात करते हैं इनसाइड, इनसाइड क्या प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इज इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि पार्शियली बरीड और कंप्लीटली बरीड, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से है, ये इंटरनल है, ये कंप्लीटली बरीड है और ये देखिए ये शुगर है हमारा, ये वाला पार्ट क्या है, हमारा फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक पार्ट है, ये एक्सट्रिंसिक है, ये शुगर है, ये इंटरनल है, ये इंटरनल वाला पार्ट, ये एक्सटर्नल वाला पार्ट। इंटरनल में क्या है, अगर कंप्लीटली बरीड कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, दैट मीन्स शुगर प्लस प्रोटीन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, और शुगर प्लस लिपिड को कहेंगे क्या, ग्लाइकोलिपिड। और द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज, ये कैसा एसिमेट्रिक है, जैसा आप देख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम गिवन, एसिमेट्रिक है। दूसरा एक ऐसा इलास्टिक है, इसे खींचेंगे वापस वो अपने शेप पे चला जाएगा। और ये सिलेक्टिव परमिएबल, दैट मीन्स ये उन्हीं चीजों का अलाउ करेगा जो सेलेक्टिवली उस मेम्ब्रेन में जाते हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर वो चीज जो है वो पास नहीं होगा थ्रू दिस मेम्ब्रेन। वेरी मच क्लियर। दैट मीन्स ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमारा, इसका एक्सट्रैक्शन बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें क्रूड मेथड लाइक वॉशिंग विद डिटर्जेंट्स, ये सारे मेथड्स हमें रिक्वायर होंगे अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो। क्लियर है, चलिए। सो दिस इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हमारा जो फॉस्फोलिपिड्स लेयर है विद प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। तो जो लिपिड है वो कैसा होता है, फ्लूइड लाइक होता है। लिपिड कहाँ होगा, ये लिपिड का लेयर है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये फ्लूइड लाइक लेयर है और जो लिपिड है वो क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कभी कभार शो करते हैं। और जो फ्लूइड है वो क्या करते हैं, प्रोटीन को अलाउ करते हैं। सपोज
ये एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज ये एक चैम्बर है जिसमें ये लिपिड है, जो लिपिड है सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं, और हमने अगर आइस को डाल दिया, आइस का अगर प्रोटीन है तो आइस क्या करेगा, वो इस तरीके से फ्लोट नहीं करेगा पूरा, वो मूवमेंट करेगा, तो इधर जाएगा, इधर आगे, आगे पीछे, इस तरीके से जो आइस जो है लिपिड में वो फ्लोट करेगा, है ना। क्लियर है। अगर हम इसी आइस को किसी हैवी सब्सटेंस लाइक बालू मिट्टी में डाल दिए अगर आइस को, तो क्या वो फ्लोट करेगा? नो। तो लिपिड में ऐसी प्रॉपर्टी है, जो आइस को अगर हम डालें तो वो फ्लोट करेगा। दैट मीन्स फ्लूइड लाइक मटेरियल जो प्रेजेंट इन द लिपिड दैट विल अलाउ लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या है? आइसबर्ग्स है दैट फ्लोट्स ऑन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अगर हम फंक्शंस बात करें, फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शंस क्या है? पहला सेक्रेशन, सेकंड सेल ग्रोथ, थर्ड सेल डिवीजन, फोर्थ इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन, फिफ्थ ट्रांसपोर्ट। पैसिव में नो एटीपी रिक्वायर्ड, एक्टिव में एटीपी डिपेंडेंट सोडियम पोटेशियम एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, ये देखिए, अगर गैस से पास हो रहा है थ्रू दिस मेम्ब्रेन तो क्या होगा? डिफ्यूजन विल बी द प्रोसेस। अगर वाटर पास हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, द प्रोसेस इज नॉन एज ऑस्मोसिस। अगर किसी तरह का आयंस पास हो रहा है, दैट इज सोडियम प्लस, सोडियम प्लस इज द आयंस, ये अगर पास हो रहा है तो हमें क्या चाहिए? एटीपी एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है। अगर कोई पोलर सॉल्वेंट पास हो रहा है through this membrane, that means it will require carrier protein, or this type of diffusion is known as facilitated diffusion. Next we'll talk about the bulk transport. So we'll discuss about the bulk transport. बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है विद इन द सेल। टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? पिनोसाइटोसिस। दूसरा क्या है? फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। ये देखिए, ये एक सेल है, ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है, ये इनसाइड, साइटोप्लाज्म मतलब इनसाइड वाला लेयर है। तो ये जो अगर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल आ रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है? ये मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल आ रहे हैं, तो प्लाज्मा में इस तरीके से दिख रहा है आपको, इसका शेप चेंज हो रहा है। ये प्लाज्मा में अपने सेल को इनसाइड, मॉलिक्यूल्स इनसाइड चले जा रहे हैं। तो ये जो हिस्सा जब निकल आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? वेसिकल्स कहेंगे। ओके, सो दैट मीन्स पिनोसाइटोसिस होता है क्या? सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, जिसको कहते हैं पिनोसोम। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ईटिंग प्रोसेस, जिसको कहते हैं फेगोसोम या फूड वैक्यूल। ये डायग्राम क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आंसर होगा इसका ए बी एंड सी। और ये भी एक क्वेश्चन है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड, which of the following statement is incorrect with respect to prokaryotes? दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स के पास। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। चलिए, अब हम बात करेंगे सेल वॉल। आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है का बाहरी वाला हिस्सा, दिस इज द सेल वॉल। ठीक है, ये आउटर मोस्ट है और ये सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये रिजिड होता है बिल्कुल। ये नॉन लिविंग होते हैं, कॉम्पोजिशन वेरी होता है इनका। अगर हायर प्लांट्स की बात करें तो उनके पास, सॉरी पहले हम बैक्टीरिया के देखते हैं, उनका सेल वॉल किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकन। अगर नॉन सेलुलोजिक होता है, दैट मीन्स बैक्टीरिया का लेयर क्या है? नॉन सेलुलोजिक है। फंजाई कैसा है? काइटिन है, दैट इज होमोपॉलीमर एनर्जी। एल्गी कैसा है? सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोन, CaCO3 मिनरल्स। एनिमल सेल वॉल एब्सेंट होता है। हायर प्लांट्स में क्या होता है? सेलुलोज प्लस हेमिसेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस प्रोटीन्स, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट द मिडिल लेमेला। ठीक है, तो अगर हम मिडिल लेमेला की बात करें तो ये देखिए, मिडिल लेमेला कैसा होता है? थिन होता है। ये दिख रहा है येलो लेयर, ये हमारा सेल, जो प्लांट सेल बिल्कुल इस तरह से चिपके हुए रहते हैं। तो ये जो स्टिकी लेयर है मिडिल लेमेला, जो कि थिन है येलो लेयर, ये स्टिकी होता है, सीमेंटिंग लेयर है, सेल्स को जोड़ के रखता है, और ये एमरफस है। ओके, ये देखिए प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, और ये इनर लेयर जो है, ये तीन टाइप्स ऑफ लेयर हमारे से प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो मिडिल लेमेला का काम क्या है? सीमेंटिंग लेयर है। कैल्शियम पैक्टेट इसका मेजर है, प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट। ये हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? क्या हेल्प कर रहे हैं? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प कर रहे हैं। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल,
प्राइमरी वॉल कैसा होता है, सिंगल लेयर होता है और थिन होता है, जैसा आप देख सकते हैं प्राइमरी वाली व्हाइट वाला थिन है। लेकिन सेकेंडरी वॉल ये यंग प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। जब एक प्लांट बहुत ही यंग है तो प्राइमरी वॉल पाए जाएंगे, इनका इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता है। और बाद में क्या होता है, ये प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाता है। सेकेंडरी वॉल की बात करें तो ये 3 लेयर के, ये देखिए 1 2 3 लेयर है। और ये थिकनिंग ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिसिटी इसकी कम होती है। जब मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं दैट मींस इट फॉर्म इनर टू द प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के इनर फॉर्म होते हैं सेकेंडरी वॉल। ये देखिए ये एक सेल है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड लेयर, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ठीक है, ओल्डर टू न्यूएस्ट। ओके, अब हम बात करेंगे पिट्स की। पिट्स क्या होता है, पिट्स में प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होते हैं कुछ प्लेसेस में। ये देखिए ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये जो पिट्स है ना, ये है पिट्स। सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होते हैं कुछ प्लेसेस में। अनथिकेंड एरिया, ये जो थिक अनथिकेंड एरिया, ये एरिया थिकेंड नहीं है, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, पिट्स कहते हैं। ओके, ये देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। दिस इज सेल 1, सेल 2। ये क्या है, फ्लूइड कंपोनेंट, ये साइटोप्लाज्म है। ये जो मॉलिक्यूल्स इस सेल किसके थ्रू जा रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और ये जो ट्यूब्यूल बना हुआ है इसको कहते हैं डेस्मोट्यूब्यूल, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एनसीईआरटी से है। Cell wall and middle lamellar transverse में plasmodesmata, that means it connects cytoplasm of adjacent cells। ये देखिए दोनों साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। और ये सिम्प्लास्ट सिस्टम है, that means ये लिविंग सेल्स है विद इन द डेड सेल, इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट। और that is lined by, ये येलो लेयर है, that means ये येलो लेयर इज lined by प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, हो गया। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, किसी भी तरह के प्लांट को इंजरी हुई या पैथोजन अटैक होगा तो फंक्शन सेल वॉल जो प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को, इट विल एक्ट एज द बैरियर, ठीक है। और इट विल प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। अगर किसी सेल में ज्यादा पानी चला जाता है तो सेल जो है, सेल वॉल उनके पास प्रेजेंट है तो वो सेल को फटने से रोक देगा। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हमारे पास तो सेल वॉल प्रेजेंट है, हमारे पास सेल अगर पानी ज्यादा जाएगा तो हमारा सेल फट जाएगा, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रोवाइड सेल टू सेल इंटरेक्शन है और परमिएबल है और इट प्रोवाइड शेप्स टू द सेल प्लांट। ओके, सेल वॉल जो है प्लांट को शेप्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था। कोई भी डाउट्स हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।